हाइना के 60 से 70% बच्चे मरे हुए ही क्यों पैदा होते हैं? और हाइना के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने भाई बहन को क्यों मार देते हैं? हाइना की प्रजनन प्रक्रिया को सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और विचित्र क्यों माना जाती है? और गलती से भी अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं तब मादा हाइना उसके साथ क्या करती है? आज हाइना के बारे में ऐसी रहस्यमय और अद्भुत जानकारी देंगे जो आपने शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं सुनी होगी। हाइना के बच्चे एकमात्र ऐसे बच्चे हैं जिसके जन्म के समय पर दांत और नाखून पूरे विकसित होते हैं, आंखें खुली हुई होती हैं और जन्म के तुरंत बाद वह आक्रामक तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर आप किसी भी दूसरे जानवर के बच्चे को देख लो, लायन, टाइगर या तेंदुआ, उन सभी के बच्चे जन्म के समय पर आमतौर पर अंधे, असहाय और कमजोर होते हैं और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मादा उसे जमीन के नीचे खोदी गई छोटी सी गड्ढे जैसी गुफा में रखती है। भले ही हाइना के बच्चे जन्म के समय में पूरे विकसित हो गए हो, फिर भी वह 4 या 6 महीने तक पूरी तरह मां के दूध पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर एक साथ 2 बच्चों का जन्म होता है और मां का दूध अगर दोनों को पूरा नहीं होता हो तो सिबलिंग राइवलरी भी होती है, यानी मजबूत बच्चा दूसरे कमजोर बच्चे को मार भी देता है, क्योंकि दोनों बच्चे जन्म से ही एक दूसरे के साथ लड़ने के काबिल होते हैं। यह सिबलिंग राइवलरी अक्सर तब होती है जब मादा शिकार करने गई होती है। अब जानते हैं कि हाइना की प्रजनन प्रक्रिया को सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और विचित्र क्यों माना जाता है। दरअसल नर हाइना को प्रजनन करने के लिए मादा की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अन्य जानवरों में आपने देखा होगा कि मादा को प्राप्त करने के लिए नर जानवर अपनी ताकत और आक्रामकता दिखाते हैं, फिर मादा सबसे ताकतवर नर को चुनती है। लेकिन हाइना का मामला इससे उल्टा है। यहां नर हाइना को मादा के आगे कई दिनों तक विनम्र रहना होता है और मादा का विश्वास शांति और ठंडे दिमाग से प्राप्त करना होता है। क्योंकि मादा हाइना नर से ज्यादा आक्रामक होती है, इसलिए नर हाइना मादा के आसपास विनम्रता से झुककर रहता है और मादा का विश्वास जीतने के लिए उसका पीछा करता रहता है। मादा हाइना नर का स्वीकार करने में कई दिन से लेकर हफ्तों तक का समय लगाती है, और जब मादा नर को पास आने देती है, इसका मतलब है कि मादा ने अब उस नर को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद वह प्रजनन के लिए तुरंत तैयार होती है। लेकिन यदि मादा को नर के प्रति जरा भी शंका होती है या नर का व्यवहार में उसको विनम्रता की कमी लगती है, तब उस नर पर वह गुस्सा हो जाती है और नर को दूर भगा देती है। अब चलते हैं हाइना की सबसे अजीबोगरीब प्रजनन प्रक्रिया की ओर। दरअसल जब मादा हाइना विनम्र और धैर्यवान नर को चुन लेती है, तब उसके बाद तुरंत यह प्रक्रिया शुरू होती है। मादा हाइना का जो प्रजनन अंग होता है वो अन्य जानवर